नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है नेचुरल जेम्स फॉर यू। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ, लेकिन जानकारी रत्नों से संबंधित नहीं है, ना ही वो ज्योतिष विज्ञान से संबंधित है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में एक छोटा सा संक्षेप। रुद्राक्ष जो कि रत्नों से भी आगे है, रुद्राक्ष जिसकी कृपा अगर जातक पे पड़ जाए तो जातक भगवान शिव के करीब आके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है, अपने शत्रु का नाश होते हुए देख सकता है, संतान सुख को प्राप्त कर सकता है और हर उस भौतिक सुख साधन को प्राप्त कर सकता है जो एक मनुष्य को कलयुग में मिलने चाहिए। अमीर और गरीब का जो फासला है, उसके पीछे ना जाने कितने विभिन्न प्रकार के संकेत है। पिछले जन्म के किए हुए कर्म, आज के जन्म में किए हुए कर्म, प्रार्थना, व्रत, उपवास, यंत्र मंत्र और तंत्र आदि के रास्ते पे चल के पिछले जन्मों में जो हमने गलत कार्य किए हैं उन्हें हम सुधार सकें और अपने आने वाले जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकें। इस विषय में सबसे जो आसान रास्ते होते हैं वह है प्रार्थना करना, किसी भी देवी देवता की प्रार्थना करना, उनके नाम पे व्रत उपवास रखना। दोस्तों, व्रत और उपवास में भी फर्क होता है। कई सारे लोगों को ये बात नहीं पता होती है, अधिकतर लोगों को ये बात नहीं पता होती है। व्रत और उपवास के ऊपर मैं एक अलग टॉपिक पे चर्चा करूंगा, एक अलग वीडियो उसके लिए बनाऊंगा। लेकिन आज हमारा मुद्दा है रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष का सबसे पहला जो चैप्टर रहेगा, उल्लेख रहेगा, वो है रुद्राक्ष की उत्पत्ति। रुद्राक्ष धरती पर किस प्रकार प्रकट हुए, किस वजह से प्रकट हुए, और रुद्राक्ष अमर है, सतयुग से चलते हुए आए द्वापर युग, त्रेता युग और आज काली युग में। ये बात तो आप सबको पता होगी कि क्रमशः जो हमारा महायुग होता है, जिसे हम कल्प कहते हैं, वह 4 भाग में बटा हुआ है, 4 युगों में बटा हुआ है। सबसे पहले आता है सतयुग, फिर आता है त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग और अंत में आता है कलयुग, जो कि इस समय चल रहा है और अभी कई वर्षों तक चलेगा। कोई भी ऐसी चीज जो सतयुग में आई हो, बनी हुई हो और आज कलयुग तक कई लाखों करोड़ों वर्षों तक चलती हुई आ रही हो, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई ना कोई दैविक शक्ति तो जरूर होगी। दोस्तों, रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो मैं एक श्लोक से इसका वर्णन शुरू करूंगा। एवं भूतानु भावोशयम रुद्राक्षो भवतानक वर्णितो महताम पूज्या कारणम तत्र किन वद। नारद जी, एक बार
नारायण से पूछते हैं, हे नारायण, जब रुद्राक्ष का इस प्रकार का प्रभाव है और वे महान पुरुषों से पूजनीय हैं, तो इसका कारण क्या है, ये आप हमें बताएं। नारायण बोलते हैं, एवमेव पुरा पुष्टो भगवान गिरीशः प्रभु षण्मुखेन च रुद्रक्षस्त यदुवाच शृणुत्व तत्। नारायण जी बोले, यही बात पहले भगवान गिरीश से यानी भगवान शंकर से षण्मुख ने पूछी थी, इसीलिए इस पर रुद्रक ने जो कहा वह सुनो। षण्मुखे तत्वेन कथयामि समास्तः त्रिपुरो नाम दैत्यस्तु पुरासीत सर्वदुर्जया। ईश्वर भगवान शिव बोले, हे षण्मुख, तत्पूर्वक सुनो, मैं संक्षेप में कहता हूं। त्रिपुर नाम का एक दैत्य बड़ा ही दुर्जय हो गया था। उसने ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवी देवताओं को तिरस्कृत किया, तो सबने त्रिपुर की बात मुझसे आकर कही। तब मैंने इस त्रिपुर के वध करने, देवताओं की रक्षा करने और सर्व विघ्न के विनाश के निमित्त सर्वदेवमय दिव्य और ज्वलंत महाघोरी रूप अघोर अस्त्र का चिंतन किया। दिव्य वर्ष सहस्त्रम तु चक्षु निर्मित मलामया पश्चानाम कुलाभिक्षय पतितः जल बिंदवः। तब दिव्य सहस्त्र वर्ष तक मैंने नेत्र निमिलित यानी नेत्र बंद करके अपने नेत्रों से जो जल बूंद गिराए, उन नेत्रों से गिरे हुए आंसुओं की बूंदों से महारुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। हे महासेन, मेरी आज्ञा से और सबके हित की कामना से वह रुद्राक्ष पैदा हुए। जब कोई भी सिचुएशन ब्रह्मा जी से हैंडल नहीं हो पाती थी, तो वह विष्णु भगवान के पास जाते थे। जब विष्णु भगवान से भी वो सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाती थी, तब वह शिव जी का आवाहन करते थे। शिव जी का जो रूप है, जो प्रकृति है, वो संहारकर्ता की है, डिस्ट्रक्शन की है। इसीलिए बुरी शक्ति जब अपने चरम पे होती है, चाहे वो आपका शत्रु हो, चाहे वो आपका रोग हो, चाहे वो कोई भी ऊपरी बाधा हो, तो हम भगवान शंकर का ही ध्यान और चिंतन करते हैं। ठीक उसी प्रकार सभी देवी देवताओं के साथ नारायण और ब्रह्मा जी जब शिवलोक कैलाश धाम पहुँचे, तो शिव जी के सामने उन्होंने नतमस्तक होकर यही गुजारिश करी, यही रिक्वेस्ट करी कि वह त्रिपुर का संहार करें। त्रिपुर का संहार करना इतना आसान भी नहीं था, और सहस्त्र वर्ष तक यानी दिव्य सहस्त्र वर्ष यानी जो देवी देवताओं के जो दिन होते हैं, जो वर्ष होते हैं, वो हमारे दिन और हमारे वर्षों से काफ़ी अलग होते हैं। हमारा 10,000 दिन, उनका एक दिन, इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कई सहस्त्र वर्ष तक शिव जी ने अघोर और महाघोरी रूप जिसे हम कहते हैं, उस रूप में आकर अघोर अस्त्र का चिंतन किया। और जब उन्होंने अपने नेत्र खोले, तो जो नेत्रों में, उसे हम आंसू तो नहीं बोलेंगे, लेकिन नेत्र में जो जल इकट्ठा हुआ था, जो ऊर्जा इकट्ठा हुई थी, जब वो जल के रूप में, जल की बूंदों के रूप में पृथ्वी पे गिरी, तो वहाँ से जो वृक्ष उत्पन्न हुए, उन्होंने रुद्राक्ष के फल जागृत किए। रुद्राक्ष साक्षात शिव ही हैं, इसीलिए रुद्राक्ष को धारण करते समय विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप स्वच्छ रहें, साफ रहें, किसी भी तरह का तमस अपने अंदर ना रखें,
किसी भी तरह का द्वेष अपने अंदर ना रखें, क्योंकि जिस समय मनुष्य रुद्राक्ष धारण करते हैं उस समय मनुष्य शिव जी को अपने पास रखने का आवाहन करते हैं। एक रूप से ये भी माना जाता है। इस टॉपिक पे भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मेरा उद्देश्य ये था कि मैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में आपसे चर्चा करूं और आपको बताऊं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई कैसे, रुद्राक्ष पृथ्वी पे आए कैसे। तो दोस्तों, मैं आशा करूंगा कि आपको मेरा ये वीडियो और ये जानकारी सुनने में इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप अपना सहयोग मुझे दिखा सकते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करके। जाने अनजाने में यदि मुझसे कभी भी कोई गलती होती है चर्चा करते समय, तो मैं उस गलती को एक मनुष्य की गलती मान के क्षमा मांगता हूँ ऊपर वाले से। भगवान की कृपा से मैं हमेशा आप सभी का अच्छा मार्गदर्शन करने की कोशिश करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ अच्छा सोचें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के हर जीव जंतु के लिए। ओम नमः शिवाय।